Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to everyone. Dear students, today we are going to read out a very beautiful and short poem, Robin, from our New Oxford Modern English Book 3. Now, open your books at page 10. It's a very beautiful short poem and written by an anonymous poet. ये एक मुख्तसर मगर खूबसूरत पोएम है. इस पोएम का पोएट शायर एनोनिमस यानी गुमनाम है, या दूसरे लफ्ज़ों में हम इस तरह कह सकते हैं कि ये पोएम जिस पोएट ने लिखी है उसके नाम के बारे में हमें कहीं भी कुछ जिक्र नहीं मिलता. Here, first of all, I would like to give you some important information about Robin. Dear students, Robin एक छोटी चिड़िया को कहते हैं जिसे लाल चिड़िया भी कहा जाता है. रॉबिन बर्ड न सिर्फ कुदरती माहौल जैसे जंगल वगैरह में रहना पसंद करती है, बल्कि मैन मेड प्लेसेस और गार्डन्स में भी ये अपना घोंसला बनाती है. रॉबिन एक पॉपुलर यानी मशहूर बर्ड है और कहा जाता है कि रॉबिन के चहचहाने का अंदाज खूबसूरत तरीन होता है. रॉबिन के बारे में ये भी मशहूर है कि ये वाहिद बर्ड है जिसकी आवाज़ हमें सूरज गुरूब होने तक या सूरज गुरूब होने के बाद तक सुनाई देती है. Now, let me tell you the theme of this poem. As we know, it's a short but meaningful poem. In this poem, Robin gives us a very beautiful message. It says that whatever happens in our life, even if it is bad, one day or the other, we will definitely see some good days of our life. जैसा कि हम जानते हैं कि ये एक मुख्तसर लेकिन बामायने पोएम है. इसमें रॉबिन ने हमें एक खूबसूरत मैसेज दिया है. रॉबिन कहता है कि जो कुछ भी हमारी ज़िंदगी में होता है, चाहे वो बुरा ही क्यों ना हो, लेकिन एक दिन आता है कि हमारे बुरे दिन अच्छे दिनों में बदल जाते हैं. इस पोएम रॉबिन में पोएट हमें ये बताता है कि रॉबिन बर्ड साल के चारों मौसम समर, ऑटम, विंटर और स्प्रिंग को किस तरह खुशी खुशी गाकर और चहचहाकर गुजारता है. पहले स्टैंजा में पोएट कहता है कि समर सीजन में जब सूरज अपनी पूरी आबोताब के साथ चमकता है तो रॉबिन गर्मियों के इस मौसम को अपनी मीठी और सुरीली आवाज़ में गाकर गुजारता है. रॉबिन इस गर्म मौसम का शुक्रिया भी अदा करके समर सीजन से अपनी पसंदीदगी का इजहार भी करता है, और यही वजह है कि उसने समर सीजन में अपनी खूबसूरत आवाज़ में अपनी पूरी कुव्वत से, ज़ोर शोर से और दिलो जान से गाया होता है. दूसरे स्टैंजा में ये बताया गया है कि समर सीजन के बाद जब खिजा का मौसम यानी ऑटम सीजन आता है तो इस सीजन को भी रॉबिन दिलो जान से वेलकम करता है. जबकि इस सीजन में दरख्तों के पत्ते झड़ जाते हैं, मगर फिर भी दरख्तों पर हर एक के लिए फल ज़रूर लगे होते हैं. रॉबिन कहता है कि हमें इस सीजन की तारीफ करनी चाहिए, चाहे दरख्तों से पत्ते ही क्यों ना झड़ चुके हों, क्योंकि ये फल ना सिर्फ लोगों के लिए होते हैं बल्कि लिटिल बर्ड्स और एनिमल्स के लिए भी दस्तयाब होते हैं. इसीलिए हमें इस सीजन की भी तारीफ करना चाहिए. पोएम की थर्ड स्टैंजा में ये बताया गया है कि मौसम एक बार फिर तब्दील होता है और विंटरी सीज़न आता है जो अपने साथ सर्दी और ठंड लाता है. लेकिन इसके बावजूद भी रॉबिन ने इस सीज़न में गाना और चहचहाना बंद नहीं किया होता, और हम इस विंटरी सीज़न में भी रॉबिन के गाने की आवाज़ सुन सकते हैं, क्योंकि रॉबिन का मानना है कि इस विंटरी सीज़न में ज़रूर किसी ना किसी को गाते रहना चाहिए ताकि कोई बोर ना हो, वरना ये विंटर सीज़न बहुत लंबा और तवील हो जाएगा और वक्त काटना मुश्किल होगा. यहाँ रॉबिन ने हमें एक ज़बरदस्त और ख़ूबसूरत मैसेज दिया है कि अगर हमारी ज़िंदगी में मुश्किल वक्त आ जाए तो हमें इसका मुकाबला मुस्कुराते हुए करना चाहिए, और अगर हम अपने मुश्किल वक्त का सामना हंसते मुस्कुराते हुए करेंगे तो हमारा मुश्किल वक्त हमारे लिए आसान हो जाएगा. क्योंकि हर दिन एक जैसा नहीं होता. जैसे सीज़न बदलता है, बिल्कुल उसी तरह बुरे दिन और मुश्किल वक्त भी गुजर जाता है. पोएम के आखिरी स्टैंजा में पोएट कहता है जब सख्त विंटर सीजन गुजर जाता है तो स्प्रिंग सीजन एक बार फिर लौट कर आ जाता है. रॉबिन कहता है कि मैंने तुमसे कहा था ना कि ठंड का तकलीफ दे और तवील सीजन ज़रूर गुजर जाएगा. इसीलिए विंटर सीजन में गाते रहो, और इस तरह एक सीजन जाने के बाद दूसरा सीजन आता रहेगा, और ऐसा हमेशा ही होता रहेगा. इस आखिरी स्टैंजा में भी रॉबिन से हमें एक खूबसूरत मैसेज मिलता है कि बुरे दिन आखिरकार ख़त्म हो ही जाते हैं और ज़िंदगी के खूबसूरत दिन एक बार फिर वापस आ जाते हैं. इसलिए हमें हर तरह की मुश्किल का हंसते मुस्कुराते हुए मुकाबला करना चाहिए. Now it's reading time, but dear students, before reading, we have words to know to discuss first, which to be written in your classwork copy after the title page of this chapter.
Words to know. The first word is autumn, the season before winter when leaves fall from the trees. सर्दियों के मौसम से पहले का सीजन जिसमें दरख्तों से पत्ते झड़ जाते हैं, यानी खिजा का मौसम. The second word is might, strength, ताकत या कुवत. The third word is praise, appreciate, offer thanks through worship, हौसला अफजाई करना या तारीफ करना. The fourth word is wintry, cold like the winter season, ठंडा मौसम जैसे कि सर्दियों का मौसम होता है. Now it's reading time. Robin sang sweetly when the days were bright. Thanks, thanks for summer, he sang with all his might. Robin sang sweetly in the autumn days. There are fruits for everyone, let all give praise. In the cold and wintry weather, still hear his song. Somebody must sing, said Robin, or winter will seem long. When the spring came back again, he sang, I told you so. Keep on singing through the winter, it will always go. डियर स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आपको एक्सप्लेन किया गया चैप्टर अच्छी तरह समझ में आ गया होगा. अब आप सबसे गुजारिश की जाती है कि स्कूल आकर पीडीएफ फाइल का प्रिंट आउट कलेक्ट कर लें और सामने स्क्रीन पर जो आपको पिक्चर नज़र आ रही है इसके मुताबिक अपने तमाम क्वेश्चन आंसर्स और रेलिवेंट एक्सरसाइजेस टेक्स्ट बुक की अपनी सी वर्क कॉपी में यानी क्लास वर्क कॉपी में कंप्लीट कर जल्द अज जल्द एडमिन ऑफिस में चेकिंग के लिए जमा करवा दें.